वेलकम टू लैब सोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब सोल में। मैं हूं अवधेश। डिस्कस करूंगा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट रहेगा सुपर टेट व अन्य किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक न एक प्रश्न आ जाता है। आपको पता है कि अपने चैनल लैब सोल पर सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अनुसार जो दोस्तों जीएस का पोर्शन है वो कराया जा रहा है। पर्वत, नदियाँ और दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, बहुत सारे टॉपिक दोस्तों अब तक आपके करा दिए गए हैं। अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो है दोस्तों महासागर। और मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है वो लाइफ स्कूल की टीम है दोस्तों, उसके द्वारा एनसीईआरटी की किताबों से मिक्सअप करके बनाया गया है दोस्तों। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। और इसे आप अगर चाहें तो लिख भी लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर दोस्तों आपको क्या बोलते हैं, हाँ, इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। LYFGOL करके सर्च करिए और वहाँ आपको लाइव स्कूल जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। ठीक है। तो आज सागर की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे कि क्या चीज़ है। तो देखिए, महासागर सागर पढ़ने के लिए तो 2-3 घंटे में ख़त्म होगा, लेकिन आपके सुपर टेट के हिसाब से कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, किस प्रकार से, वो मैं आपको यहाँ पर ख़त्म करूँगा बहुत छोटी सी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। देखिए, अगर हम महासागर की बात करेंगे तो दोस्तों कुल महासागरों की संख्या जो है वो कितनी है, 5 है। कितनी है? 5 महासागरों की संख्या है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर दोस्तों, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। पहली बात तो आपका यही क्वेश्चन है कि महासागरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 5 है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों प्रशांत की बात करें कि प्रशांत महासागर क्या है, क्या क्या यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसी महासागर पर रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र उपस्थित है, जो महासागर के चारों ओर फैले हुए ज्वालामुखी व भूकंपी क्षेत्र हैं। मेरी बात समझ गए होंगे। रिंग ऑफ फायर क्या है? जो ज्वालामुखी और भूकंपी जो यहाँ बहुत ज़्यादा उठते रहते हैं, वो क्षेत्र हैं दोस्तों। किस में उठते हैं? प्रशांत महासागर में। इसे घोड़े की नाल जैसा फैला हुआ महासागर कहते हैं। इसी महासागर में विश्व के 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं वो 2-3 किताबों से लिए गए हैं, तब जाके यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है। देखो, व्यूज़ पर और लाइक पर मत जाया करो कि कितने किसी के सब्सक्राइबर हैं, कितने किसके व्यू हैं, क्या है। कंटेंट को देखा करो, मेहनत को देखा करो कि कितनी कंटेंट, कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है कितनी मेहनत करने के बाद। ठीक है। तो आप लोग समझिए। और अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हो, थोड़े से भी क्वेश्चन अगर आप लगाते होंगे, तो मुझे लगता है कि ये नोट्स आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है कि प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है, जो पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया की पूर्व में क्वींसलैंड के तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल भित्ति, मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला पॉइंट देखेंगे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से क्या बनेगा? अटलांटिक से बनेगा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर है, जिसका सबसे गहरा गर्त व्यूटोरिको है। क्या है? व्यूटोरिको है। प्रशांत का कौन सा था? मैरियाना था, लेकिन इसका कौन सा है? व्यूटोरिके। अगला इसका पॉइंट है अगला कि इस महासागर में बर्मुडा ट्रायंगल है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां जहाज गायब हो जाते हैं। देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल हमेशा चर्चे में रहता था कुछ साल पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। इसे डिविलियर्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। प्रशांत अगला है दोस्तों कि इस महासागर की ओर शांत और स्थित जल क्षेत्र है। इसे पुर्तगाली भाषा में शारगेशो नाम से भी जाना जाता है। शारगेशो नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं शारगेशो की थोड़ी सी बात। और देखिए, इसमें है जो शारगेशो नाम की एक घास भी पाई जाती है, जिसे लोग जापानी वो बहुत सारे लोग जो पुर्तगाली लोग हैं वो खाते भी हैं। ठीक है।
तो सार्क देशों के नाम से किसे जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को। अगला है दोस्तों हिंद महासागर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो हिंद महासागर है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो शुंडा गर्त है। क्या है? शुंडा गर्त है, जिसकी गहराई है 7724 मीटर। कितनी है? 7724 मीटर गहराई है। इस गर्त का दूसरा नाम जावा गर्त है। देखिए आपका ये भारत है और भारत के ये वाला क्षेत्र जो है वो भी हिंद महासागर ही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो हिंद महासागर है। इसका सबसे गहरा गर्त तो शुंडा गर्त है। मैंने एक पॉइंट में बहुत सारे जो शब्द हैं, जो क्वेश्चन है वो लेने की कोशिश करी है। ठीक है, और शुंडा गर्त को ही जावा गर्त कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों, और ये पॉइंट है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर से पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर, ये वाला उत्तरी गोलार्ध में, इधर है ना, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास ही पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसीलिए इसे महासागर को छिपते हुए महासागर की संज्ञा दी गई है। किसकी? छिपते हुए महासागर की संज्ञा दी गई है। अगला पॉइंट है, यह साल के अधिकतम समय बर्फ से ढका रहता है। आपको पता है उत्तरी साइड पर है, तो उत्तरी साइड पर है दोस्तों बर्फ, जाहिर सी बात है होगी वहाँ, तो इस वजह से इसे छिपते हुए महासागर की संज्ञा दी गई है। और ये साल में थोड़े से समय के लिए ही दोस्तों दिखता है, बाकी अधिकतम समय के लिए बर्फ से ढका रहता है। एक महासागर पढ़ते नहीं है दोस्तों, ये 4 महासागर थे, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं परीक्षा में। और दोस्तों ये पॉइंट पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।